आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि संलग्न चित्र में किसी वाहन के लिए दिए गए समय और वेग के ग्राफ से त्वरण और समय के बीच में ग्राफ हमें खींचना है। ठीक है, तो वाई अक्ष पे देखिए हमें क्या दिया गया है, वेग है जो कि मीटर पर सेकंड में दिया गया है और समय एक्स अक्ष पे टी दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है किसके बीच में, वी और टी ग्राफ जो है दिया गया है। तो इसके लिए देखिए ओ से ए, फिर ए से बी और बी से सी, इस प्रकार ग्राफ गया है। तो इसको हम तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, पहला भाग हमारा है ओ से ए की तरफ, दूसरा भाग है ए से बी की तरफ और तीसरा भाग है बी से सी की तरफ। ठीक है, तो पहले भाग को अगर हम लोग देखें तो हमारा कहाँ से ओ से ए की तरफ है, जो कि हमारा एक जो है सरल रेखा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि त्वरण क्या होता है, त्वरण हमें पता है, ये ए से दिखाएं तो ये बराबर होता है हमारा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, या आप ले सकते हैं डी वी बटा डी टी। ठीक है, जो कि दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा वी टी ग्राफ का ढाल। ठीक है, या उसकी प्रवणता। ठीक है, या उसकी प्रवणता को दर्शाता है। तो यहाँ से अगर हम ढाल पता कर लें, इसका जो हमें स्लोप दिया गया है, यानी कि जो हमें चित्र दिया गया है, इसका हम अगर ढाल पता कर लें तो हमें उसके लिए हमें त्वरण पता चल जाएगा। तो हम समय के साथ साथ इसका आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओ ए पार्ट के लिए देखिए हमारा क्या है, ढाल नियतांक है। हर जगह जो है ओ ए हमारा सरल रेखा है। ठीक है, चूंकि ओ ए एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है और इसका क्या है, जो इसका ढाल जो है नियतांक है। क्या है, इसका ढाल हमारा नियत है, तो एक फिक्स मान है। और ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ढाल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ढाल हो जाएगा आपका ओ से ए, देखें ए पर हमारा क्या होगा, ढाल जो होगा वो होगा v2 माइनस वी1 बटा t2 माइनस टी1, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो v2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा वेग 20 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ओ से ए के बीच में, तो 20 माइनस 0 बटा समय कितना है, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 यानी 3 सेकंड, यानी कि 20 बटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ओ से ए के लिए त्वरण आ जाएगा, जो कि हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि ढाल जो हमारा यहाँ पे बदलेगा नहीं ओ से ए के लिए। ठीक है, जिसका मान लगभग आएगा 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, आप भाग देंगे सॉरी। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग आते हैं ए से बी। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, ए से बी। ए से बी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, हमारा वेग नियत है। ए से बी के पार्ट में हमारा वेग जो है नियत है। तो यहाँ पे यानी, और समय कितना है, समय t बराबर 3 से t बराबर 5 सेकंड के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे ए से बी में t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड तक। ठीक है, वेग v जो हमारा क्या है, नियत है। अगर वेग नियत है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि v2 बराबर v1 होगा, v1 बराबर v2 दोनों जगहों पे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण जो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 से 5 बी वाले पार्ट के लिए हमारा समय जब 0 से 3 था तो उसके लिए त्वरण ये है हमारा, ये 0 से 3 था, यहाँ से t बराबर 0 से 3 सेकंड तक इसका त्वरण नियतांक रहेगा, और हमारा 3 से 5 तक त्वरण क्या है, 0 है। और तीसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्या हमें, बी से सी। ठीक है, ये हमारा है बी से सी तक। तो बी से सी क्या हमें दिया हुआ है, देखिए बी से सी हमारा समय है 5 सेकंड से 7 सेकंड तक, ये स्लोप है। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा समय है t बराबर 3 सेकंड से लेके t बराबर 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक। 3 से तो 5 निकाल चुके हम, ये होगा 5 से 7 सेकंड तक। क्या है, स्लोप। ए बराबर हो जाएगा ढाल किसकी, BC की। ठीक है, BC की ढाल या प्रवणता, ये बराबर आ जाएगा आपका v2 माइनस वी1 पुनः t2 माइनस t1। ठीक है, v2 मतलब अंतिम वाला हमारा, अंतिम पे वेग। यहाँ पे देखिए अंतिम, यहाँ पे वेग क्या है, C पर 0 है और शुरुआत में हमारा 20 है, तो 0 माइनस 20 और t2 हमारा क्या है 7 माइनस t1 है 5, तो माइनस 20 बटा 2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें
प्रवणता जो है कैसा ऋणात्मक मिल रही, यानी त्वरण हमारा ऋणात्मक होगा। यानी ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखा रहा है कि हमारा मंदन हो रहा है। ठीक है, तभी आइए इससे हम लोग इन तीनों मान से ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए वाई अक्ष पे मैंने त्वरण ले लिया और एक्स अक्ष पे समय। त्वरण का समय हमें क्या दिया हुआ है 0 से 3 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा त्वरण कितना था 6.7। ठीक है, जो कि एक नियत मान था। तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पे होगा, तो एक हम लोग यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा कहाँ तक आएगा, ये हमारे एक सीधी लाइन होके जाएगा 3 सेकंड तक। इसके बाद 3 सेकंड पे हमारा क्या है 3 से 5 तक वेग शून्य हो गया, त्वरण शून्य है। तो यहाँ से ये आपका पूरा शून्य हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ से इधर आया और 5 सेकंड तक शून्य हो गया। 5 सेकंड के बाद क्या है -10 है, -10 ये है। तो 5 से 7 के बीच में हमारा क्या है -10 है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से -10 पे आइए। ठीक है, और आप फिर यहाँ से 7 तक ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर मैं इसका भी नामकरण कर दूं तो ये आ जाएगा A B C D E और F। ठीक, इस प्रकार हमारा A B C D E F जो है ये ग्राफ हमारा दिखाता है किसका A T यानी कि त्वरण और समय ग्राफ। ठीक है, यह रहा हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।